हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर, उसका एक्सरसाइज 4 है 1.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या है? विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये दो चीज आपको बाइफर्केट करना है, यानी अलग अलग करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कंसेप्ट जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि कंसेप्ट क्या है। अगर कोई एक्स नंबर है और पी वाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर दे रखा है, द फॉलोइंग रेशनल नंबर दे रखा है कि ये रेशनल नंबर है, तो पी वाई क्यू आपका रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे अगर q यानी डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, क्या है? डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो, देन बोल सकते हैं कि ये x जो है आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा यहाँ से, यानी डिनोमिनेटर कैसा आना चाहिए? 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या? q यानी डिनोमिनेटर समझ जाइएगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n आएगा, तो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं आया इस फॉर्म में, दूसरा फॉर्म आ गया, तब वो कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 13/3125। इसको कैसे लिख सकते हैं? 13 आपको न्यूमरेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसे वैसे ही रहने देना है। छेड़खानी करनी है तो डिनोमिनेटर में कीजिए। तो डिनोमिनेटर क्या है? 3125। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3125 को? तो प्राइम फैक्टराइजेशन इससे इसे प्राइम फैक्टर कीजिए। 2 5 7 13 11 जो भी फॉर्म आए, तो 5 से करते हैं। 5 6 2 5, फिर 5 से करेंगे 1 2 5, 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, यानी 5 टू द पावर 5 टाइम्स ये आ रहा है। तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा? देखिए इस फॉर्म में आ रहा है, नहीं दिख रहा है, सिर्फ 5 का पावर n दिख रहा है, 2 का पावर कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? इनटू में 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 0 यानी 1 है यहाँ पे इनटू में, यानी ये जो एक्सपेंशन देगा वो आपका कैसा देगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। कैसा देगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा ये आपका। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 17 जैसा बोला, न्यूमरेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी करना है डिनोमिनेटर, क्योंकि ये कमजोर है। ठीक है, 2 का पावर 3 लिख दिए। तो यहाँ पे भी क्या है? 5 का पावर 0 है, तो ये भी कैसा हो गया आपका? टर्मिनेटिंग हो गया। कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये भी देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 64 अपॉन 445। 445 को कैसे लिखिएगा? 5 से डिवाइड कीजिए, 9 1, ठीक है, 7 से 13 टाइम, इतना ही आ रहा है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 7 इंटू 13। तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? 7 इंटू 13 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 1 है, लेकिन 7 इंटू 13 आपका एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो भी भरना है कॉपी भर दीजिए, इसके आगे लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 क्या है? 15 अपॉन 1600। 1600 कैसे लिखेंगे? फिर इसको यहाँ पे अलग कीजिए। 2 800, 2 400, जल्दी जल्दी कीजिए। 2 200, 200, 250,
225 55 हो गया। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है, इंटू 5 का पावर 1 2 टाइम्स, तो क्या है 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर, यानी इस फॉर्म में है, यानी कैसा हो गया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये भी आ गया। फिफ्थ 29 अपॉन 243 सॉरी 343, इसको डिवाइड कीजिए, कितने से कीजिएगा, 7 से कीजिए, 7 4 जा 28, फिर ये 9 टाइम्स जाएगा, फिर 7 से 7, यानी 7 क्यूब आ रहा है। 7 क्यूब इस फॉर्म में नहीं है, यानी ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो डायरेक्ट डिनोमिनेटर आपका दे रखा है, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 2, यानी इस फॉर्म में है, तो ये कैसा डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट ये है, लेकिन यहाँ पे 7 पावर 5 आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद ये 6 अपॉन 15, 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, 5 तो आ रहा है, 2 का पावर 0 भी आ रहा है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये 35, न्यूमरेटर में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 35 अपॉन 50, 50 को कैसे लिखिएगा, नहीं समझ में आए तो यहाँ पे कर लीजिए 2 25 5 5, यानी 2 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, यानी ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। ये 77 अपॉन 210, 210 को अलग कीजिए, 3 से 70, 2 से 35, 5 से 7, इतना ही आएगा ना। तो इसे 2 3 5 7 सब मिक्स आ रहा है, ये मिक्स मसाला है, तो यहाँ पे कैसा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस पे और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट है कि डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n आना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।